चोर चाहे लाख ताले बदल ले, सच की राह नहीं बदलती। सबूत चाहे मिटा दे दुनिया, डिजिटल दुनिया गवाही देती। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया है। जिन लोगों को लगा कि फ़ोन बदल लेने से, चैट डिलीट कर देने से और डिजिटल सबूत मिटा देने से मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, अब वही डिजिटल दुनिया उनके खिलाफ सबसे बड़ा गवाह बनती दिखाई दे रही है। तो आखिर पुलिस को क्या मिला? कैसे 1 साल पुराने चैट्स वापस आ गए? और आखिर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कथित चोरी की कहानी अब किस दिशा में बढ़ रही? सबसे पहले समझिए पूरा मामला। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अपने पुराने मोबाइल फ़ोन बदल दिए थे। इतना ही नहीं, पुराने फ़ोन में मौजूद चैट्स और डेटा भी डिलीट कर दिया गया था। शायद उन्हें लगा कि अगर चैट्स नहीं रहेगी तो सबूत भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन डिजिटल जांच इतनी आसान नहीं होती। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर लिया और सिर्फ कुछ दिन पुराने नहीं बल्कि करीब 1 साल पुराने चैट्स भी सामने आ गए। यही चैट्स अब जांच की सबसे अहम कड़ी माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन रिकवर हुए चैट्स में मुख्य आरोपी अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के बीच पैसों को लेकर विवाद दिखाई देता है। चैट्स में कथित तौर पर अनुकल्प यह आरोप लगा रहा है कि लवकुश ने ज़्यादा रकम अपने पास रख ली और उसका पूरा हिस्सा नहीं दिया। यानी अगर ये चैट्स जांच में प्रमाणित होते हैं तो यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं रहेगा बल्कि कथित तौर पर चोरी के पैसे के बंटवारे का विवाद भी सामने आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, पुलिस को आखिर कितना पैसा मिलने के सुराग मिले हैं? सूत्रों के मुताबिक रिकवर किए गए डिजिटल डेटा से 2 करोड़ से ज़्यादा की कथित चोरी के संकेत मिले हैं। हालांकि पुलिस अभी हर डिजिटल रिकॉर्ड का बैंक खातों में हुए ट्रांजैक्शन से मिलान कर रही है। यानी चैट्स में जिस रकम का जिक्र है, क्या वही रकम बैंक खातों में ट्रांसफ़र हुई? किस खाते में गई, कब गई और आखिर किसके पास पहुंची? इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने सिर्फ पुराने फ़ोन ही नहीं बल्कि आरोपियों के नए मोबाइल फ़ोन का डेटा भी अपने कब्जे में ले लिया है। अविनाश शुक्ल और अनुकल्प मिश्रा के नए फ़ोन से भी डिजिटल जानकारी जुटाई जा रही है ताकि पूरी टाइमलाइन तैयार की जा सके। उधर जांच अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद आज यानी 5 जुलाई को अयोध्या जिला जेल में बंद सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी पहले सभी आरोपियों से अलग अलग सवाल करेंगे। इसके बाद आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ होगी ताकि उनके बयानों में अगर कोई विरोधाभास हो तो उसे पकड़ा जा सके। इस पूछताछ में लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, राम शंकर यादव, टिन्नू यादव और करुणेश पांडे से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये डिजिटल सबूत, बैंक ट्रांजैक्शन और आरोपियों के बयान क्या एक ही कहानी बताते हैं या फिर जांच में कोई नया मोड़ सामने आता है। फिलहाल इतना साफ है कि आज के दौर में मोबाइल फ़ोन सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं बल्कि अदालत में सबसे मजबूत सबूत भी बन सकता है। और इस मामले में भी डिलीट किए गए चैट्स अब जांच की दिशा बदलते नजर आ रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि डिजिटल सबूत ऐसे मामलों में सबसे मजबूत कड़ी साबित हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।